अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ्स वीडियो सीरीज़ एक्सरसाइज 3.3 में LCM रेलेवेंट लेक्चर नंबर आज है 8। तलबा किराम, यकीनन आप 2 लेक्चर से LCM फैक्टराइजेशन के ज़रिए फ़ाइंड आउट करना सीख चुके होंगे। कुछ क्वेश्चंस मज़ीद बाकी हैं, इनको भी आज सॉल्व करते हैं। आइए आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया जा रहा है। 1 माइनस वाई स्क्वायर और y की 3 जमा 1 और इसी तरह से 1 माइनस वाई माइनस 2y स्क्वायर, ये वैल्यू हमें गिवन है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लिए थे, इसको इसलिए बैक से किया जा रहा है कि ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में क्वेश्चन था आपकी हेल्प के लिए। 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे तो ये 1 का स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर आया और इसकी फैक्टराइजेशन 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई बनी। इसी तरह y क्यूब प्लस 1, तो इसमें y का मुकाब लेंगे प्लस 1 का मुकाब लेंगे और जब इसको हम ओपन करेंगे तो मैं इसको इस स्टाइल में y प्लस 1 को 1 प्लस वाई के स्टाइल में लिख रहा हूँ ताकि इन दोनों में मुमासलत पैदा हो जाए। और मज़ीद जब ये खुलेगा तो वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1, ये क्यूब का फार्मूला इस पे फिट हुआ। 1 माइनस वाई माइनस 2y स्क्वायर, तो एक्चुअल में इसका स्टाइल क्या बन जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। यानी यहाँ पर अब हम माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 आएगा। यानी माइनस 2 के ऐसे पेयर बनाएंगे जिनका डिफरेंस माइनस 1 होगा। तो इसका स्टाइल क्या बनेगा, माइनस 2y स्क्वायर और माइनस 2y प्लस वाई प्लस 1। तलबा किराम, इसमें से माइनस का 2y कॉमन आ गया, अंदर y प्लस 1 रहा, फिर आगे प्लस 1 कॉमन आया, अंदर y प्लस 1 आ गया। अब y प्लस 1 को मैं फिर 1 प्लस वाई की शक्ल में लिख रहा हूँ और इसको 1 माइनस 2y की शक्ल में लिख रहा हूँ। तो इस तरह इनकी यहाँ फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। अब हम UCM की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें से जो कॉमन हैं वो अलग हो जाएंगे और अनकॉमन हैं जो अलग हो जाएंगे। तो पहले इसमें से कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं, तो वो अकेला 1 प्लस वाई आया। जबकि UCM यानी अनकॉमन जब लेंगे तो अब अनकॉमन में एक तो 1 माइनस वाई, एक वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 और एक 1 माइनस 2y। तो ये तीनों इसके फैक्टर्स यहाँ पर एनलिस्ट कर लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 और इसी तरह से 1 माइनस 2y। स्टूडेंट्स, आपकी दिलचस्पी इसमें ये आपको बेटर करेगी जितना आप दिलचस्पी से वीडियोस वॉच करके इनको समझेंगे और फिर समझकर ख़ुद से सॉल्व करेंगे। तो ये उम्मीद है कि आपको 9 नंबर इस पोर्शन में से मिल जाएंगे। आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो LCM इसका क्या निकला, 1 प्लस वाई, और UCM उठाया तो 1 माइनस वाई, और फिर उसके बाद अरेंज कर दिया अगली वैल्यूज़ को, तो वो हमारे पास इस स्टाइल में आ गई। एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ द आंसर। 10 क्वेश्चन हो गया था तलबा इकराम, 12 भी वैसा ही है। 11th क्वेश्चन अब मैं सॉल्व करने लगा हूँ। जहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट स्टाइल लगता है तो वो वाले क्वेश्चंस
सॉल्व किए जा रहे हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड लास्ट पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। तो कोई भी क्वेश्चन वो डिफ़िकल्ट उस वक़्त तक रहता है जब तक उसकी मेथडोलॉजी सारी की सारी समझ ना ली जाए। तो तलबा इकराम जब मेथड समझ में आ जाए तो कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट रहता नहीं है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 इसको आपने ओपन किया, ज़ाहिर है ये मुकाब का फार्मूला है, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, उसके बाद देखिए मैं इसको लास्ट वाली जो कसीर रकमी है उसको कैसे ओपन करता हूँ। तो इसका स्क्वायर जो है ये हमें कह रहा है कि इसको ओपन करें बाय स्क्वायर। तो बाय स्क्वायर अगर a प्लस बी प्लस सी से इसको ओपन करें होल स्क्वायर तो ये बहुत लंबा जाता है और इस हमारे क्वेश्चन से भी इसकी मुमासलत नहीं रहती। तो इसको इस तरह ओपन किया जा रहा है कि 2 टाइम्स जो है वो एक फैक्टर को मल्टीप्लाई की सूरत में लिख दिया गया। ये इसका सिंपल वे है। अब आइए मिडल वाली वैल्यू पर वर्किंग करते हैं। एक्स की पावर 4 आ गई, व्हाट्स दिस। तो अगर आपने हमारी वीडियोस देख रखी हैं तो तलबा किराम आप पहुंच जाएंगे कि ये कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर यानी तकमील मुरब्बा के ज़रिए इस टाइप की, इसे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, को सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे अब? असल में करेंगे इसको यूँ कि एक्स की पावर 4 थी तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया, प्लस इसमें हमारे पास 1 ये जो फैक्टर है इसका स्क्वायर ले लिया और तकमील मुरब्बा करेंगे। इन दोनों का मुरब्बा मुकम्मल होने के लिए क्या कम है, तो एक 2 और साथ में a वाली वैल्यू और साथ में b वाली वैल्यू का प्रोडक्ट। तो इस तरह ये बाकायदा एक मेथड था जिसके ज़रिए से हमने तकमील मुरब्बा किया था। अब चूँकि ये चीज़ हमने अपने पास से ऐड की है तो ये पूरी चीज़ इसमें से हम माइनस भी कर देंगे। तो ये 2x स्क्वायर था तो ये माइनस 2x स्क्वायर आ गया और ये वाला जो प्लस x स्क्वायर है ये एट दी एंड फॉल कर जाएगा। तलबा किराम इसको अब हमने लिख लिया होल स्क्वायर की फॉर्म में। इतने हिस्से को ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और माइनस के 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गए तो माइनस का x स्क्वायर बचा। आया याद आपको? और ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट भी होता है यहाँ से इसको करना अगर आप क्लियरली ना समझेंगे तो। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये बना था a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, तो इसके मुताबिक जब इसको ओपन करेंगे तो एक दफ़ा ये प्लस की शक्ल में आएगा और एक दफ़ा ये माइनस की शक्ल में आएगा। तो इसका x इधर लिखा हुआ है, इसको भी मैं दरमियान में ले आता हूँ ताकि हमारी पिछली वैल्यू के बिल्कुल साथ मैच कर जाए। स्टूडेंट्स, जब 3 कसीर रकमियाँ हों तो 2 में से भी चीज़ें कॉमन उठाई जाती हैं और जब 2 ही कसीर रकमियाँ हों तो फिर उसमें जो कॉमन बचता है वही लिया जाता है। पहले CM लेते हैं इसमें से। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 3 कसीर रकमियाँ, तो यहाँ पर ये जो कॉमन है ये इसके साथ मैच कर रहा है तो यूँ भी ये कॉमन बन जाएगा। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है तो ये इसके साथ कॉमन हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें से कितनी चीज़ें कॉमन आई? 2 आ गई। एक आई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और दूसरी हमारे पास आई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसको समझिए। उसके बाद UCM लिया हमने, अनकॉमन मल्टीपल्स। तो जो जो वैल्यूज़ अनकॉमन रह गई वो एक्स प्लस 1 रह गई एक, और एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रह गई। तो एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो पहले कॉमन आ चुका है, जबकि थर्ड पॉलिनोमियल का
दूसरा जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है वो अनकॉमन में फॉल कर जाएगा। ओवरऑल एलसीएम जब हम निकालेंगे वो दोनों के मल्टीपल से निकलेगा और तलबा किराम वो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 1, ओके, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और इन दोनों को देखिएगा जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर से इनका मैं एक फैक्टर बना लूँगा और वो स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा एंड दैट इज़ दी आंसर। एंड से अब 2 क्वेश्चन मज़ीद सॉल्व किए जा रहे हैं, फिर ये एक्सरसाइज आपकी 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हुई। तो इसमें हमारे पास वैल्यू है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब और लास्ट पे माइनस 6x स्क्वायर। फिर एक वैल्यू है x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर और तीसरी पॉलिनोमियल इसमें है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। वैल्यू आपको अफ्रेड तो नहीं कर रही, यानी डरा तो नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं। डोंट बी अफ्रेड, बहादुर बनिए, ब्रेव बनिए। आप दीनी तलबा किराम हैं, इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके लाइफ में काम आएंगी। एक्स की पावर 4 आ गई पहली पॉलिनोमियल में, और जिस तरह अभी आपने क्वेश्चन नंबर जो हमने सॉल्व किया था 11, तो उसमें आपने देखा कि एक्स की पावर 4 को हमने किस तरह से सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ केस डिफरेंट है। यहाँ क्यों डिफरेंट है पहले हम सब में देख लेंगे। कोई वैल्यू कॉमन तो नहीं, तो x कॉमन है सब में, तो फिर ये शिलिंग हो जाएगी हमारी पॉलिनोमियल। तो इस तरह रह जाएगी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। देखिए इसने ये चेहरा इख्तियार कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर। तो इसको x की पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे और माइनस 3x का होल स्क्वायर आया। इसको ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और फिर से ओपन किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 था तो फिर ये फार्मूला कैसे लग गया। तो जब दरमियान में माइनस होगा ना तो ज़रूर हम उस पे फार्मूला फ़िट कर लेंगे। थोड़ा अगर इसको और आप सिंपलीफाई करें तो x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे भी आ सकता था वैसे, लेकिन यहाँ देखिए तो फिर ये बच जाएगा x प्लस 3 और यहाँ से भी x कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा x माइनस 3। ये दोनों x एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन जाएंगे, या अकेले सिंपल x भी लिखे जा सकते हैं, तो इनको अज्जा में लिख सकते हैं, ले लेते हैं x डॉट x और x प्लस 3 एंड x माइनस 3। स्टूडेंट्स, तीसरी पॉलिनोमियल जो है वो तो किस शेप में मौजूद है हमारे पास, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस 6 आ गया। अच्छा, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल सॉल्व की है ना उसको थोड़ा मज़ीद एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, खोल रहा हूँ। x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर को जो सॉल्व किया था हमने इस शेप में, तो इसका आंसर भी आ गया था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, जो ऊपर वाली पॉलिनोमियल से मिल रहा था। लेकिन ये मज़ीद भी ओपन हो सकता है कि इसका एक और एलसीएम ले लिया जाए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। मकसद आप जान गए ताकि हम इनमें से कॉमन उठा सकें। अब आ जाइए उसी मोड पे, यानी सीएम लेंगे। तो सीएम में सबसे पहले तो हमारे पास वैल्यू x जो है वो सब में मौजूद है। x यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, और इधर भी एक x उठा लेते हैं। तो एक x जो है यहाँ से ये कॉमन आ गया। उसके अलावा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ये दूसरी वैल्यू कॉमन आ गई, और बकिया जो है वो सारी हम यूसीएम में डाल देंगे।
अब ये डलेगी किस तरह से कि जो वैल्यूज़ रह गई हैं वो अब डलेंगी इसमें। तो एक x बच गया था, इधर से x+3 बचा और x-3 बचा, और ये एक x भी इसमें से इजाफ़ी मौजूद है, तो ये भी साथ में प्लेस हो जाएगा। तो तलबा किराम इसका एलसीएम जो है फिर एट दी एंड हमारे पास 3 टाइम्स x आएगा, ओके। और फिर हमारे पास x+3 आया, x-3 आया, और लास्ट पे x² प्लस x-6, एंड दैट इज़ दी फाइनल आंसर। 15वां क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन। x² प्लस 4xy प्लस 4y², यानी 2 दर्जी मसावात आ गई ये। और उसके बाद है x² प्लस 3xy प्लस 2y², ये दूसरी पॉलिनोमियल। और तीसरी पॉलिनोमियल है x² प्लस 2xy प्लस y²। इसका सॉल्यूशन x² प्लस 4xy प्लस 4y²। तो 4 कैसे जोड़े बनाए, जो 4 सम दें तो बन गया 2xy प्लस 2xy प्लस 4y²। x कॉमन, अंदर x प्लस 2y और प्लस 2y कॉमन, अंदर x प्लस 2y। x प्लस 2y कॉमन मुश्तरिक और x प्लस 2y साथ में आ गया, तो ये पहली कसीर रकमी के फैक्टर्स बने। दूसरी कसीर रकमी उठाई हमने, x² प्लस 3xy प्लस 2y²। 2 दर्जी मसावात के तरीके से हल करना है। अब मजमुआ 3 आना चाहिए, तो 3 कैसे आएगा, जब आप लिखेंगे 2xy जमा 2 एक बार 2 जमा xy और जमा 2y की 2। इसकी मुकम्मल तफसील नहीं बताई जा रही, आप पहले से जानते हैं। तो x प्लस 2y यहाँ से कॉमन आया, प्लस आगे से y कॉमन आया, अंदर x प्लस 2y आ गया, और यहाँ से मुश्तरिक लेने के बाद एट दी एंड इसके फैक्टर बने x प्लस 2y और x प्लस y। अब आइए लास्ट वाली वैल्यू, x² प्लस 2xy प्लस y²। तो इसमें 1 के ऐसे पेयर बनाने हैं, एक जिनका मजमुआ 2, तो एक एक बार एक। तो x² प्लस xy प्लस xy प्लस y², x कॉमन अंदर x प्लस y और प्लस y कॉमन अंदर x प्लस y, और इन दोनों से जो हमें कॉमन मिला वो आया x प्लस y और साथ में फिर से x प्लस y। ये क्वेश्चन तलबा किराम अब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसी फ्रेम में आप देखिए कि वहाँ से हम CM वगैरह और UCM उठा रहे हैं। तो पहले CM कॉमन मल्टीपल्स उठा के लाएंगे। कौन कौन से मल्टीपल कॉमन हो रहे हैं, जो 2 में हो रहे हैं वो भी हम ले लेंगे, x प्लस 2y और x प्लस 2y, इधर से x प्लस y और x प्लस y। तो ये तो इसके कॉमन मल्टीपल हो गए, यानी x प्लस y और x प्लस 2y। चूँकि 3 कसीर रकमियाँ हैं, तो 3 कसीर रकमियों में से जो अनकॉमन है वो अलग आ जाएंगे। वो x प्लस 2y आया एक, ये अनकॉमन है, ये दोनों ही इसके कॉमन हो गए, और इधर से x प्लस y जो है ये अनकॉमन में फॉल करेगा। तो UCM ये हमारा बन गया, ये भी वैसा ही बना, x प्लस y और x प्लस 2y, और इनसे हमारा बनेगा LCM। तो LCM एट दी एंड x प्लस y, इधर से x प्लस y, इधर से x प्लस 2y और फिर से x प्लस 2y, एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ दी
फाइनल आंसर। आफ्टर ऑल यानी आखिरकार एक्सरसाइज क्लोज़ हुई और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए सॉल्व हुए। अपनी नोटबुक्स पे इनको हल कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें आस्क करना हो तो ज़रूर रब्ता कीजिए। अल्लाह आपको कामयाब फरमाए। मिलेंगे अब हम 3.4 पर नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।